कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेमी, बीसी बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कास ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसके tan ए sin ए का जो मान हम लोगों को ज्ञात करना होता है ना, तो सबसे पहले जानना होता है कि एंगल ट्रायंगल जो बनेगा कैसे, त्रिभुज बनेगा कैसे। कोण कह रहा है कि बी सम, इसमें लिखा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान 90 अंश दिया है, यानी बी वाला कोण जो है 90 अंश का है। तो सबसे पहले 90 अंश का एक ठो कोण बनाएंगे। सबसे पहले 90 अंश का त्रिभुज एक ठो बनाएंगे जिसमें 90 अंश दिखाई दे, कोण दिखाई दे। ये हो जाएगा 90 अंश का कोण। बी को कह रहा है समकोण, तो बी को ही रखेंगे। लेकिन साइन ए का मान पूछा है कास ए का, ए बी का मान। अब देखिए सोचना ये है कि यहाँ ये भी ये रखें या यहाँ ये रखें, कहीं भी रखा जा सकता है। लेकिन पूछा है साइन ए का मान, तो अगर साइन ए, अगर ए यहाँ मानेंगे, सी यहाँ मानेंगे, तो इसमें लंब और कर्ण हम लोगों को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि लंब और कौन कर्ण है। तो सबसे पहले लंब जान लेते हैं कि लंब और कर्ण को अंतर क्या होता है। साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है, सबसे पहले अगर नहीं याद है किसी को, तो एल ए एल, लाल बटा में के ए के, इससे स्टार्ट करेंगे तो इससे निकल जाएगा। एल से होगा लंब, के से होगा कर्ण, तो साइन का होगा लंब बटा में कर्ण। हिंदी में लिखेंगे तो इसको लंब लिखा जाएगा, ये कर्ण लिखा जाएगा। उसी तरह अगर कास का निकालेंगे, कास ए बराबर, तो ये भी होगा आधार बटा में कर्ण, यानी ए बटा में के, यानी आधार बटा में इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। तो ये चीज फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो किसी का मान नहीं निकलेगा। इसी तरह टैन का, टैन ए बराबर लंब बटा में होता है आधार, यानी लंब बटा में आधार हो जाएगा। और सेम इसका उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा है कोसेक, सी ओ एस ई सी, कोसेक ए का मान निकालना होगा तो साइन का उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण लिखेंगे, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। इसी तरह टैन कास का उल्टा होता है कॉट, कास का उल्टा होता है सेक, कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। टैन का उल्टा करेंगे तो होगा काट, तो काट ए बराबर हम लोग लिखेंगे आधार बटा में लंब। यानी ये फार्मूला, जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक नहीं निकल पाएगा। सीधी सी बात में इसको लिख लीजिए, एल ए एल, यानी लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, इस पे लगाएंगे तो फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर ए रख दिए हैं, हम लोगों का दिया है कि ए बी बराबर, हल जब लिखेंगे तो कोण बी बराबर 90 अंश, यानी सम कोण हो गया। ए बी बराबर अगर रखेंगे 5, तो 5 सेमी रख लेंगे, ए बी का मान यहाँ पर 5 सेमी हो जाएगा। फिर बीसी का रहा है, बीसी बराबर दिया है 12 सेमी, तो बीसी का मान क्या रखेंगे, 12 सेमी। क्या रखा जाएगा, 12 सेमी। हम लोगों से मान किसका पूछ रहा है, तो साइन ए कॉस ए tan ए, यानी 3 ठो का मान, ये 3 नंबर का मान पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये लंब हो गया, ये हो गया आधार। जिसका नंबर का मान पूछेगा, अगर त्रिभुज अगर ऐसे बना लोगे ना, अगर ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर सी मान लेंगे, यहाँ सी बी को 90 अंश का एंगल भी दिखा देंगे, इससे इधर सीधा 90 अंश का कोण बनाते हैं। यहाँ पर ए मानेंगे तो कहेगा ए बी 5 सेमी, ए बी को क्या बोलेगा 5 सेमी, और बीसी को क्या मानेगा 12 सेमी, बीसी को क्या मानेगा 12 सेमी, तो बीसी 12 सेमी होगा। तो सीधा सीधा तुम लोग गलत यहाँ पर कर दोगे। अगर ऐसे लिखोगे तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद नहीं पाओगे तो लड़के आप लोग गलत कहाँ करते हैं। कहेगा साइन ए, साइन ए बराबर लंब बटा में होता है कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तब यहाँ से अगर इस एंगल से, अगर इस फिगर से अगर हम लोग सवाल लगाएंगे तो सीधी सी बात में कहेंगे सर ये तो 90 अंश वाला है, तो यहीं पर आप लोग गलत करते हैं। 90 अंश लंब को मान लेंगे 5, 5 बटा में 12, आंसर आप लोगों का गलत दिखाने लगेगा। पूछा है साइन ए का मान, तो ये लंब मान लेते हो तुम लोग, गलत यहाँ पर ही करते हो। इसको लंब मानना नहीं है। किसका मान पूछ रहा है, साइन ए का। साइन ए का जब मान पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो कर्ण निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ण, यानी कि तीसरी भुजा निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से नहीं लिखोगे तभी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर, यानी बीसी। लंब जो है इसमें क्या है, या तो इसको मान लो लंब या तो इसको मान लो लंब। लंब देखो पाइथागोरस में लंब और आधार में कोई अंतर नहीं हो पाएगा। जो लिखोगे लंब इसको मान कर लगाओ, चाहे आधार इसको मान कर लगाएंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर पर। इस पाइथागोरस में तो लंब और आधार का कोई खास आवश्यकता है नहीं, आगे पीछे रख लोगे, लंब के यहाँ आधार रखो चाहे आधार के यहाँ लंब रखो, दोनों का आंसर आ जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर बीसी का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर, ए बी का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर अगर हम लोग रखेंगे तो ए सी बराबर 144 प्लस 25 यानी 169 आ जाएगा। तो ए सी बराबर कितना होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर
तो AC बराबर हम लोग लिखे थे तो रूट में चला जाएगा ये 169, बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 13 सेमी। AC का मान कितना आ गया 13 सेमी। अब हम लोगों से पूछा है साइन ए का मान, किसका मान पूछा है साइन ए का। तो साइन ए बराबर देखिए आप लोगों का फार्मूला दिखाए थे कि एल बटा के, एल बटा के यानी लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो एल बटा में के। तो लंब हम लोग मानेंगे किसको, लंब उस नंबर को माना जाता है अगर मान लीजिए कह रहा है साइन ए का मान, साइन ए का मान अगर आप लोगों से पूछ रहा है साइन ए का मान अगर लंब हम लोग मानते हैं तो लंब माना किसे जाएगा, तो अगर एल बटा के अगर मानेंगे तो एल कहाँ से आएगा, लंब कहाँ से आएगा कर्ण। अगर साइन ए लिखा है तो उसके सामने वाला जो भुजा होगी, ए का पूछा है तो ए के सामने भुजा बीसी है, यानी कि ए के सामने वाली भुजा, ए का पूछा है तो ए की सामने की भुजा, ए की सामने की भुजा लंब होगी, ए के सामने की भुजा लंब होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन ए दिया था, अगर साइन कह देगा साइन सी, क्या कहेगा अब साइन सी, ए के सामने भुजा बीसी थी तो इसको लंब मान लिया, कह देगा साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, साइन सी का मान तो ये भी लंब बटा कर्ण होगा, तो इसके सामने कौन भुजा लंब माना जाएगा, इसके सामने कौन भुजा होगा, सी का अगर मान पूछ रहा है तो सी के सामने वाली भुजा। अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे ए का पूछ रहा है या सी का, ए का पूछा है तो ए के सामने की भुजा लंब होगी, सी के पूछेगा तो सी की भुजा सामने की लंब होगी। पी क्यू आर दिया रहेगा त्रिभुज में, अगर त्रिभुज में पी क्यू आर देगा कहेगा क्यू की, तो क्यू के सामने वाली भुजा होगी। आर का पूछेगा तो आर के सामने भुजा लंब होगी, तो इसमें सी का पूछा है तो सी की सामने की भुजा क्या होगी, सी की सामने की भुजा लंब होगी, सी की सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी। तो अगर इसमें ए के सामने की भुजा, ए के सामने यहाँ पर है बीसी, तो बीसी लंब हो जाएगा और आधार होता है कर्ण हो जाएगा एसी, इस पे लग जाएगा। अगर सी के पूछ देगा कह देगा सी के सामने, सी का साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, तो सी के सामने की भुजा ए बी है तो ए बी को लंब मानेंगे और एसी तो कर्ण है, ये सीधी सी ऐसे फार्मूला पर लगता है। इसके बाद आप लोग करेंगे क्या, अब हम लोग को निकालना है साइन ए का मान, साइन ए का मान निकालना है तो साइन ए बराबर देखिए इसमें ए के सामने की भुजा क्या है, ए की सामने की भुजा बीसी है, तो बीसी लिख लेंगे, बीसी बटा में कर्ण एसी, ये तो फिक्स नंबर है, ये आ जाएगा 12 बटा में 13, बीसी का मान कितना है 12 है, एसी का मान हो गया 12 बटा में 13। इसी तरह कॉस का पूछा है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिया है कॉस ए, कॉस ए का जब पूछेगा, कॉस ए का फार्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो आधार बटा में कर्ण, ए बटा में के, ए बटा में के का मतलब होगा ए वाले के सामने की भुजा, यानी आधार जो होगा, अगर ये हम लोगों का लंब है इसको क्या माने हम लोग, ये वाला लंब है, ये वाला आधार है, ये तो कर्ण होता है फिक्स नंबर है, ये आधार बटा में कर्ण, ए बटा में के, तो ए का मान होगा 5, ये यानी नंबर लिख दे रहे हैं बीसी बटा ए बी बटा में एसी, ए बी बटा में एसी, ए बी का मान हो जाएगा 5, एसी का मान हो जाएगा 13, दो ठो आंसर आप लोगों का आ गया। अगर आप लोगों को यहीं पर दिया है तो tan का मान, किसका मान पूछा है tan ए का मान जब पूछा है तो tan ए का मान फार्मूला लगाएंगे तो लंब बटा में आधार, एल बटा में ए, तो लंब बटा आधार, तो लंब इसी भुजा को माना गया है तो बीसी, बीसी बटा में आधार हो गया ए बी, तो बीसी का मान कितना होगा 12, आधार कितना होगा 5, ये होगा आप लोगों का आंसर पहले वाले का। आप लोगों का सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम इसी नंबर पर एक और बता दे रहे हैं आप लोगों को क्या किया जाएगा। ये आप लोगों का फार्मूला लिख कर दिखा चुके थे, आप लोग इरेज भी कर दिए हैं, वीडियो में देखेंगे तो दिखाई भी देगा, फिर आगे बैक करके देख सकते हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा। अब आगे आप लोगों का हम लोग लगाएंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन को जब लगा रहे हैं तो कह रहा है कि कोण बी समकोण है, कोण बी को हम लोग समकोण इस बार फिगर उल्टा कर दे रहे हैं, बी समकोण ऐसे बना दे रहे हैं, बी कह रहा है कि बी समकोण है तो बी समकोण है 90 अंश का कोण। उसके बाद कह रहा है ए बी बराबर 4 सेमी, यहाँ पर ए रख दे रहे हैं, यहाँ पर सी रख दे रहे हैं, ए बी का मान 4 सेमी हो गया, बी सी का मान हो गया 3 सेमी, बी सी का मान कितना हो जाएगा 3 सेमी। कहीं पर भी रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, ए बी का मान ए और सी में अंतर रख सकते हो, लेकिन ये वाला मान जो होता है 3 और 4 यहाँ पर ही रखा जाएगा ए और बी के अनुसार। हम लोगों से पूछा किसका है मान, बी पहले से ही कर रहा है कि समकोण है, नंबर रख दिए हम लोग, और एक तो ए सी बार सी ए का भी मान दिया 5 सेमी, इस बार निकालना नहीं है, इस बार क्या करना है निकालना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग साइन का मान निकाल रहे हैं, किसका मान निकालेंगे साइन ए, जब साइन ए का मान निकालेंगे तो अभी आप लोगों को दिखाए थे कि लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण
यानी कि लंब बटा में कर्ण, तो इसमें लंब कौन माना जाएगा? देखिए साइन ए का है तो ए के सामने की भुजा बीसी है, तो बीसी को हम लोग लंब मानेंगे। बीसी को क्या मानेंगे? लंब। बीसी। कर्ण क्या मानेंगे? एसी। तो इसका मान कितना हो जाएगा? साइन ए का मान हो जाएगा, बीसी का मान कितना है? 3। कर्ण कितना है? 5। एक तो आंसर निकल गया। इसी तरह अगर tan ए का मान पूछता है, tan ए बराबर अगर निकलेगा हम लोगों का, अगर tan ए का अगर मान निकालते हैं हम लोग, tan ए यहाँ पर दिया है tan ए, तो हम लोग इसको ही लंब माने हैं। ए के सामने की भुजा ये है तो लंब यही हुआ। तो लंब बटा में आधार, एल बटा में, लंब बटा में क्या होता है? आधार। बीसी बटा में ए बी, यानी इसका जो आंसर आएगा, tan ए का जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा? बीसी का मान हो गया 3, आधार हो गया 4। दो आंसर निकला। अब हम लोगों से पूछ रहा है cos सी का। देखिए cos सी पूछ दिया, तो cos का हम लोग जानते हैं कि cos सी का होता है आधार बटा कर्ण, ए बटा में के। लेकिन इस बार सी का मान पूछा है, सी वाले एंगल से देखना है, तो सी के सामने की भुजा ए बी है, तो लंब ये माना जाएगा। सी के सामने वाली भुजा ए बी है तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। अब इसके अनुसार अगर मानेंगे तो ये लंब हो गया, अब ये हो गया आधार। ये तो कर्ण फिक्स है। अगले वाले में ये लंब था, ये आधार था, लेकिन इसमें ये लंब है तो आधार ये हो गया। तो बीसी बटा में इसका होगा बीसी, आधार हो गया बीसी बटा में एसी, यानी आधार बटा में कर्ण। तो cos सी का मान कितना होगा? cos सी का मान, बीसी का मान हो गया 5, एसी का मान हो गया, गलत है, बीसी का मान हो गया 3, एसी का मान हो गया 5। ये एक आंसर निकला। इसी तरह कॉट का निकालेंगे तो कॉट सी, सी का भी वही है। जब सी से इस बार बीसीए में कॉट सी का भी पूछ रहे थे, इसी के सामने है, ये हो गया लंब। तो कॉट का फार्मूला होता है, कॉट का हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं क्या? ए बटा में एल, ए बटा में एल, यानी आधार बटा में लंब। तो इसको आधार माने हैं तो बीसी, लंब माने इसको तो बी ए। माने नहीं गया है, बोल रहे हैं माने, बोल दिया गया माना गया, लेकिन होता है ये वाला जो बोले हैं, जो बताया गया आप लोगों को वाला। तो बीसी का मान कितना है? 3 है। बी ए का मान कितना है या ए बी का मान कितना है? तो 4 है। ये आप लोगों का 4 का आंसर है। साइन ए, इसके बाद tan ए, cos सी, यानी चारों का आंसर